विषय है अर्धनारीश्वर शिव। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे सफल न हो सके। तब हारकर ब्रह्मा ने सोचा कि देवादिदेव महादेव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि संभव नहीं हो सकती। अतः उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर से कठोर तप प्रारंभ किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। देवादिदेव महादेव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से अभिभूत हो उठे और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया महादेव के अलौकिक स्वरूप को। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र, मुझे तुम्हारे मनोरथ ज्ञात हो गया है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर भव ने अपने शरीर के आधे भाग से भवानी को अलग कर दिया। अर्धनारीश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उस पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा बोले, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजा की मानसिक सृष्टि की, किंतु अथक प्रयास के बावजूद मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से मानव को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी का प्रकाट्य नहीं हुआ है और नारी की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। हे देवी, आप संपूर्ण शक्तियों के उद्गम स्थली हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर महेश्वरी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा को उन्होंने नारी सृष्टि की शक्ति प्रदान की। अपनी भ्रीकुटी के मध्य भाग से उन्होंने अपने समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। देवादिदेव महादेव ने हंसकर कहा, देवी, तुम ब्रह्मा पर प्रसन्न हो और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके वह शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर शिव अंतर्ध्यान हो गए। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए सृष्टि का विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में सुगंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रकाश समाहित है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी निहित है। सभा संचयन प्रो योग माया संदर्भ ग्रंथ शतरुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण। सभी को प्रणाम। भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।